हाय मॉमीज एंड डैडीज, वेलकम बैक टू मॉमकॉम इंडिया। इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी 6 महीने के बच्चे के लिए एक सैम्पल फूड चार्ट। ये फूड चार्ट मैंने अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बनाया है। मेरा एक बेटा है और एक बेटी है, तो दोनों के ही टाइम पे हमने ये पैटर्न फॉलो किया एंड दोनों के साथ ही हमें अच्छे रिजल्ट्स भी मिले। इस फूड चार्ट में जो आप चीज़ें देखोगे ये वो चीज़ें हैं जो मेरे डॉक्टर रिकमेंड करते हैं, जो सेफ़ हैं, जिनमें कोई एलर्जीज़ नहीं हैं और बच्चों को खाने में भी बहुत पसंद आती हैं, जिससे कि उनकी सॉलिड्स की जर्नी अच्छे तरीके से स्टार्ट हो जाती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन हिट कर लीजिएगा ताकि हर वीडियो का टाइमली नोटिफिकेशन आपको मिल सके। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, मैं इंडिया में रहती हूँ, तो ये जो फूड चार्ट है ये यहाँ के अकॉर्डिंगली है। स्पेशली मैं नॉर्थ इंडिया में हूँ। आप डिपेंडिंग ऑन कहाँ रहते हैं, हो सकता है कि आपके डॉक्टर्स कुछ ऐसी चीज़ें इसमें ऐड करने को बोलें जो आप बच्चों को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो फील फ्री टू डू दैट, बिकॉज कई बार लोकेशन के अकॉर्डिंगली, वेदर के अकॉर्डिंगली, जेनेटिक्स के अकॉर्डिंगली डिफरेंट चीज़ें भी बच्चे जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं। इस फूड चार्ट में आप कुछ चीज़ें नोटिस करोगे। सबसे पहले जो नंबर ऑफ़ मील्स है वो 1 मील इन अ डे है, बिकॉज हमने अभी स्टार्ट करना है तो हमें बच्चे को बहुत ज़्यादा मील्स नहीं देनी है। उसका मेन सोर्स अभी भी दूध ही होना चाहिए। जो ये मील है इसका टाइम है सुबह का, बिकॉज क्या होता है जब आप सुबह कोई चीज़ बच्चे को देते हो तो आपके पास पूरा दिन है देखने के लिए कि उससे उसको कोई एलर्जी तो नहीं हुई, डाइजेशन ठीक हुआ कि नहीं हुआ। तीसरा, यहाँ पे हमने स्टार्ट किया है वेजिटेबल्स और फ्रूट्स से। सो ऐसा इसलिए है क्योंकि जितना मैंने इस टॉपिक पे अपने बेटे के टाइम पे भी रिसर्च किया था, डॉक्टर्स से बात करी थी, तो मुझे ये समझ आया कि जब हम टिपिकली राइस वाटर या दाल का पानी इन चीज़ों से स्टार्ट करते हैं और बाद में फ्रूट्स वेजिटेबल्स इंट्रोड्यूस करते हैं तो बच्चे फ्रूट्स वेजिटेबल्स ईजिली नहीं लेते हैं, नंबर 1। दूसरा, राइस एंड दाल का पानी कई बार पचाना ज़्यादा मुश्किल होता है कंपेयर टू ऐसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जिनमें इतना फाइबर होता है कि वो बहुत अच्छे से पचते भी हैं। तो बच्चों को कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम्स नहीं होती जो एक 6 महीने के बच्चे को काफ़ी तंग कर सकती है। सो इसीलिए हमने सेफ वेजिटेबल्स और फ्रूट्स से स्टार्ट किया। एक बार आपका बच्चा ये सब खाने लग जाता है तो तब जब आप राइस और दाल इंट्रोड्यूस करते हो तो आप उनमें इन फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की प्यूरीज ऐड करके उन्हें ज़्यादा न्यूट्रिशियस बना सकते हो, क्योंकि बच्चे को इसका टेस्ट आ जाता है। नहीं तो काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो सब्जियां खाते ही नहीं हैं। तो आइए इसी के साथ आपको दिखाती हूँ कि ये फूड चार्ट मैंने कैसे बनाया है। सो यहाँ पे मैंने मंडे टू संडे का आपको प्लान दिया है। वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4। टिपिकली बोला जाता है कि आप एक फूड को 3 दिन तक लगातार दीजिए, उससे आपको पता चल जाएगा कि कोई एलर्जी है या नहीं है। बट मैंने अपने बेटे के साथ देखा कि ये जो 6 महीने में हम फूड्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ये इतने सेफ हैं कि अगर 2 दिन भी आप ऑब्जर्व कर लोगे तो दैट शुड बी ओके। 2 दिन में आपको पता चल जाएगा कि बच्चे को पॉटी ठीक आ रही है, बच्चे को गैस्ट्रिक तो नहीं हो रहा है, बच्चे को लूज मोशन तो नहीं लग गई है, तो किस तरीके से उस फूड ने उसकी बॉडी के साथ एडजस्ट किया। तो मंडे और ट्यूसडे को हमने स्टार्ट किया विद कैरेट प्यूरी। आप ऑरेंज कैरेट्स यूज़ कर सकते हो, रेड कैरेट्स यूज़ कर सकते हो। कैरेट बहुत हाई इन फाइबर होता है, फुल ऑफ विटामिन्स होता है। और यहाँ पे हमने सब कुछ एकदम प्यूरी फॉर्म, जो बिल्कुल लिक्विड फॉर्म होता है, जितनी दूध की कंसिस्टेंसी होती है, उस फॉर्म में अपनी डॉटर को दिया। बिकॉज एकदम से उनका गला बहुत ही छोटा है, उनको बिल्कुल आदत नहीं है, तो एकदम से हल्का सा भी थिक कंसिस्टेंसी कैन बी अ प्रॉब्लम फॉर देम। उसके बाद वेडनेसडे थर्सडे को बच्चों का फेवरेट फ्रूट एप्पल। सो मेरी डॉटर को एक्चुअली एप्पल इतना ज़्यादा पसंद नहीं आया जितना मेरे बेटे को आता था, बट एप्पल प्यूरी अगेन इज़ वेरी वेरी गुड। एप्पल के बहुत फ़ायदे होते हैं। देन फ्राइडे एंड सैटरडे बनाना। सिंपल आप बनाना का प्यूरी बना लो, नहीं तो आप बनाना को प्रॉपरली मैश भी कर सकते हो। एंड गाइस, जहाँ पे भी आपको लगे कि प्यूरी जब आप बनाते हो तो उसमें आपको थोड़ा कंसिस्टेंसी थिक लग रही है, आपको उसे और थिन आउट करना है, तो आप एंड में उसमें ब्रेस्ट मिल्क मिक्स कर सकते हो, उसमें फॉर्मूला मिल्क मिक्स कर सकते हो, या फिर उसमें बॉइल्ड पानी थोड़ा सा मिक्स कर सकते हो, तो उससे भी आपकी कंसिस्टेंसी ठीक हो जाती है। उसके बाद संडे मंडे हमने किया चीकू प्यूरी। चीकू इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा होता है बच्चों की, और आगे जाके बच्चों के लिए एक बड़ा अच्छा फिंगर फूड भी बन जाता है बिकॉज वो इतना सॉफ्ट होता है। तो चीकू इज़ अ ग्रेट टेस्ट टू इंट्रोड्यूस टू योर किड्स। देन ट्यूसडे एंड वेडनेसडे बारी आई कद्दू की। तो कद्दू भी अगेन बहुत हाई इन फाइबर होता है, बहुत हाई इन वाइटामिन्स होता है, तो पम्पकिन प्यूरी। अब क्योंकि हमने यहाँ पे काफ़ी सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स इंट्रोड्यूस कर दिए थे जो सेफ़ माने जाते हैं, तो थर्सडे फ्राइडे को हमने इंट्रोड्यूस करी दाल। तो यहाँ पे हम सिंपल सी जो मूंग दाल होती है, जो बहुत इजीली बच्चों को पच जाती है, वो यूज़ कर रहे हैं।
दाल को मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि जितना ज़्यादा आप भिगो के रखेंगे, चाहे राइस हो चाहे दाल हो, उतना ही बच्चे के लिए पचाना ईजी हो जाता है। उसके जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं। तो मेरा तो सजेशन होगा कि आप एटलीस्ट 2 घंटा भिगो के रखिए। अगर नहीं भी तो एटलीस्ट हाफ एन आवर तो आपको ज़रूर भिगोना चाहिए ताकि डाइजेशन ईजी हो जाए। एंड दाल बनाते हुए आप थोड़ा जीरा पाउडर या फिर थोड़ा सा हींग ज़रूर ऐड कर दीजिए ताकि उसकी जो डाइजेशन है वो बच्चे के लिए ईजी हो जाए, नहीं तो ये गैस्ट्रिक कॉज कर सकता है। जीरा पाउडर और हींग बिल्कुल सेफ होता है बच्चे को देना, आप छोटी सी क्वांटिटी में डाल के इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। अब बाई चांस दाल से मान लीजिए कॉन्स्टिपेशन हो गई तो सैटरडे संडे के लिए हमने यहाँ रखा है पपाया प्यूरी, क्योंकि पपाया बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है पेट के लिए, पेट को ठंडा करता है, जो भी कॉन्स्टिपेशन वगैरह के इश्यूज़ हैं उसको क्लियर करता है। तो पपाया प्यूरी इज़ वेरी गुड। उसके बाद हमने इंट्रोड्यूस किया ओट्स। ओट्स अगेन बहुत हाई इन फाइबर होता है। ओट्स एक बहुत ही वैल्यूएबल ग्रेन माना जाता है जिसमें बहुत सारे विटामिन्स मिनरल्स होते हैं। तो मुझे ऐसे लगता है कि राइस से भी अच्छा अगर आप बच्चे को ओट्स में बना के चीज़ें दे सको तो उससे उसको और बेनिफिट होगा। तो यहाँ पे हमने ओट्स की प्यूरी इंट्रोड्यूस करी। एक बार ओट्स की प्यूरी से बच्चा एडजस्ट हो जाए तो आप इसमें डिफरेंट चीज़ें मिक्स कर सकते हो। यहाँ पे हम ओट्स पानी में ही बनाते थे। नॉर्मली क्या होता है, दूध में जब आप ओट्स बनाते हो तो वो ज़्यादा टेस्टी बनते हैं, बट आप फॉर्मूला को या ब्रेस्ट मिल्क को हीट नहीं कर सकते, तो इसलिए आपको पानी में ही बनाना है। येस, लास्ट में आप अपना फॉर्मूला या ब्रेस्ट मिल्क इसमें ऊपर से मिक्स कर सकते हो, बट बनाना आपको पानी में है। अब ये होने के बाद हमने वेडनेसडे थर्सडे को इंट्रोड्यूस करी खिचड़ी। अब क्योंकि हम मूंग दाल ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर चुके हैं तो हमने उसके साथ राइस ऐड कर दिया। राइस को अकेले देने की बजाय खिचड़ी में ऐड कर दिया। अब हमें पता है अगर कोई रिएक्शन होगा तो वो राइस की वजह से है, क्योंकि मूंग दाल बच्चे को ऑलरेडी एडजस्ट हो चुका है। तो यहाँ पे हमने खिचड़ी सिंपल सी इंट्रोड्यूस करी। उसके बाद आप देखोगे मिक्सेस आना शुरू हो जाएंगे। तो नेक्स्ट था ओट्स के साथ एप्पल, फिर ओट्स के साथ बनाना, फिर खिचड़ी के साथ घिया। अब क्योंकि हमें पता है कि बच्चे को खिचड़ी एडजस्ट हो चुका है तो हमने एक नया वेजिटेबल उसमें डाल दिया ट्राई करने के लिए, जो कि है घिया। अब इस तरीके से आप अपनी जर्नी बढ़ाते जाइए। खिचड़ी के साथ घिया दोबारा दिया, खिचड़ी के साथ पालक दे दिया, खिचड़ी के साथ आलू दे दिया, ओट्स के साथ डेट्स प्यूरी बहुत अच्छा लगता है खाने में। डेट्स एक बड़ा अच्छा स्वीटनेस ऐड करता है ओट्स की प्यूरी को, जो अदरवाइज थोड़ी ब्लैंड होती है, उसमें स्वीटनेस थोड़ी कम होती है। तो आप ये करके अपना 1 मंथ कंप्लीट कर सकते हो। इससे बच्चे को काफ़ी डिफरेंट टेस्ट्स मिले, फ्लेवर्स मिले, एंड बच्चा अपनी सॉलिड्स की जर्नी भी काफ़ी इंजॉय करता है। मैंने अपने बेबी के साथ ट्रेडिशनल वीनिंग मेथड फॉलो किया, जिसमें आप बेबी को खाना खिलाते हो। आप चाहें तो आप बेबी लेड वीनिंग भी कर सकते हैं। टोटली डिपेंड्स कि आपका बेबी उसके लिए कितना रेडी है। इसके लिए काफ़ी यूट्यूब पे वीडियोस हैं जो आप जाके देख सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दिस आप मटर इंट्रोड्यूस कर सकते हो, आप एवोकाडो इंट्रोड्यूस कर सकते हो, जो मैंने अपने बेटे के साथ किया था। अनफॉर्चुनेटली इस बार मुझे सीजन में मिला नहीं तो मैं अपनी बेटी के साथ 6 मंथ में नहीं कर पाई, बट एवोकाडो भी बहुत ही एक अच्छा वेजिटेबल है टू बी इंट्रोड्यूस स्पेशली इन 6 मंथ्स, बिकॉज उसमें बहुत अच्छा फैट होता है, बहुत वाइटामिन्स और मिनरल्स होता है, एंड इट्स वेरी गुड टू इंट्रोड्यूस। सो गाइज, ये था सैम्पल फूड चार्ट। आई होप ये आपकी मदद करेगा। काफ़ी कंट्रीज़ में आप देखोगे कि नॉन वेज भी इस टाइम पे इंट्रोड्यूस हो जाता है, बट दैट टोटली डिपेंड्स ऑन वेयर यू स्टे एंड इफ़ यू हैव योर डॉक्टर्स परमिशन। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहां डिस्कस करेंगे 7 मंथ बेबी फूड चार्ट। मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल। हमारी वेबसाइट है momcomindia.info, जहां पे आपको काफ़ी सारे ये आर्टिकल्स मिल जाएंगे। गो एंड चेक दैट आउट, एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑन Instagram. Thank you. Bye-bye.